क्या आपको पता है कई लोग जीएसटी में लाखों रुपए की आईटीसी सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि किस एक्सपेंसेस पर आईटीसी मिल सकता है और किस पर नहीं। और कई बार लोग गलत एक्सपेंसेस पर आईटीसी ले लेते हैं जिसके कारण जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ कि कौन कौन से एक्सपेंसेस पर आईटीसी ले सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीसी क्या होता है। ठीक है, आईटीसी क्या होती है? जब आप अपने बिजनेस के लिए कोई सामान या सर्विस खरीदते हैं और उस पर जीएसटी देते हैं तो वही जीएसटी आप अपने आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जिन पर आईटीसी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस पर्पस रिलेटेड परचेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो परचेज की आईटीसी लेते हैं, यानी कि बिजनेस में जो हम माल खरीदते हैं उसकी आईटीसी जो हम लेते हैं। ठीक है, तो यदि आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, यदि आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो रॉ मटेरियल आप बाय करेंगे, तो रॉ मटेरियल की जो आईटीसी होगी आप उसको ले सकते हैं। या मान लीजिए ट्रेडिंग गुड्स आपने ट्रेडिंग की, ठीक है, और ट्रेडिंग के जो गुड्स होते हैं उसकी आईटीसी आपने आप ले सकते हैं। या पैकेजिंग मटेरियल उसकी भी आप आईटीसी ले सकते हैं, या कंज्यूमर्स की आईटीसी भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, बिजनेस में यूज होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल है तो वो बिजनेस में यूज होना चाहिए, ट्रेडिंग गुड्स है तो वो बिजनेस के लिए होना चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल है तो बिजनेस के लिए होना चाहिए, कंज्यूमर्स है तो बिजनेस के लिए होना चाहिए। ठीक है, तभी आप आईटीसी ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए गाइस एक रूल होता है, रूल 42 और रूल 43, दो कंडीशन होती है। इन कंडीशन में हम कुछ आईटीसी ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते। ठीक है, पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो कि इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी या आपको आई बटन में भी मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि रूल 42 और रूल 43 क्या है। अब उसके बाद कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर, ऑफिस यूज, कंप्यूटर्स, लैपटॉप। ठीक है, अगर बिजनेस यूज के लिए होता है तो आईटीसी अलाउड है। कैपिटल गुड्स हम किसे कहते हैं? जो हमारी एसेट्स होती है। ठीक है, जो हम बिजनेस में एसेट्स यूज करते हैं, लेकिन वो बिजनेस की यूज में ही होनी चाहिए। ठीक है, उससे अलग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप आईटीसी नहीं ले सकते। ठीक है, तो देखिए कैपिटल गुड्स के लिए भी रूल 43 अप्लाई होता है। तो रूल 43 पर मैंने वीडियो बना रखी है, उसे भी आप एक बार जाकर देख सकते हैं। तो जो भी आपकी कैपिटल गुड्स है, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर्स या कोई अदर एसेट्स है, ठीक है, तो यदि बिजनेस में यूज हो रही है तो उसकी आईटीसी आप ले सकते हैं। अब प्रोफेशनल एंड सर्विसेज एक्सपेंसेस, जैसे कि हमारे प्रोफेशनल, ठीक है, एक्सपेंसेस कौन से हो गए, या सर्विस एक्सपेंसेस कौन से हो गए? ऑडिट फी, जैसे सीए की हम ऑडिट फी देते हैं, ठीक है, या कोई अदर चार्जेस देते हैं हम सीए के, या अकाउंटिंग फी देते हैं, लीगल फी, कंसल्टेंसी चार्जेस, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इसकी भी आप आईटीसी ले सकते हैं। अब ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस से मतलब जैसे मान लीजिए ऑफिस रेंट, यदि आप ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी भी आप आईटीसी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर जीएसटी चार्ज है तो, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है और उस पर जीएसटी चार्ज है तो भी आप ले सकते हैं। इंटरनेट बिल या फोन के बिल हो गए वो भी, उसकी भी आप आईटीसी ले सकते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसकी भी आप आईटीसी ले सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट गुड्स ट्रांसपोर्ट जीटीए कंडीशन अप्लाई। ठीक है, तो जीटीए कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए रेंट, तो इसकी भी आईटीसी ले सकते हैं। कोरियर चार्जेस उसकी भी आईटीसी ले सकते हैं। लॉजिस्टिक चार्जेस उसकी भी आप आईटीसी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यदि आपने मशीन को रिपेयर कराया, ठीक है, तो उसकी आप आईटीसी ले सकते हैं। यदि ऑफिस रिपेयर कैपिटल नेचर ना हो तो उस कंडीशन में भी आप आईटीसी ले सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग,
अब जैसे मान लीजिए आपने अपने बिजनेस में आपने ऑनलाइन एड्स दिए हैं, बिजनेस प्रमोशंस हैं, होर्डिंग्स, ब्रांडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग से रिलेटेड आईटीसी भी आप ले सकते हैं। अब जीएसटी में कौन कौन से एक्सपेंसेस पर आईटीसी अलाउड नहीं है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताई थी कि किन पर हम आईटीसी ले सकते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप किन किन एक्सपेंसेस पर आईटीसी लेना चाहते हैं या आपको पता नहीं है, ठीक है, इस पर ले सकते हैं या नहीं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि इस पर आईटीसी आपको लेनी है या नहीं। अब ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17(5), ठीक है, तो जिस पर आईटीसी हम नहीं ले सकते वो अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब आईटीसी लेने के इंपोर्टेंट कंडीशंस, ठीक है, तो इसके कंडीशंस पहले आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर। वैलिड जीएसटी इनवॉइसेस होने चाहिए, ठीक है, यदि आप किसी की भी आईटीसी ले रहे हैं तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। सप्लायर ने जीएसटी रिटर्न फाइल की हो, तो आपने जिससे बाय किया सर्विसेज या गुड्स, ठीक है, एक्सपेंसेस हो या आपकी परचेज हो, तो सप्लायर की जीएसटी रिटर्न फाइलिंग होना चाहिए, यानी कि जीएसटी पोर्टल पर होना चाहिए, तभी आप आईटीसी ले सकते हैं। यदि पोर्टल पर बिल नहीं है तो आप उसकी आईटीसी बुक्स में नहीं ले सकते। गुड्स सर्विसेज रिसीव हो चुके हो, ठीक है, पेमेंट 180 डेज के अंदर की हो, तभी हम आईटीसी ले सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब किन एक्सपेंसेस पर हम आईटीसी नहीं ले सकते, तो पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है, तो पर्सनल एक्सपेंसेस की आईटीसी हम नहीं ले सकते, जैसे कि हाउस होल्ड आइटम्स, पर्सनल शॉपिंग, या मान लीजिए प्रोप्राइटर या प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे एलआईसी की हुई है, लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है डायरेक्टर ने या लिया हुआ है प्रोप्राइटर ने, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस हो गया, वो भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो आप उसकी भी आईटीसी नहीं लेंगे। तो यदि डायरेक्टर, देखिए प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर ने कोई पर्सनल यूज के लिए एक्सपेंसेस किए हैं तो उसकी आप आईटीसी नहीं लेंगे। यदि प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो प्रोप्राइटर ने कोई पर्सनल यूज के लिए एक्सपेंसेस किए हैं तो भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। अब जैसे कि फूड एंड रेज रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट बिल्स स्टाफ फूड एक्सेप्ट स्पेसिफिक केसेस, ठीक है, तो उस केस में भी आप नहीं ले सकते। अब मोटर व्हीकल्स, अब कार परचेज अनलेस ट्रांसपोर्ट बिजनेस, आपने कार परचेज की है, ठीक है, तो उसकी भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। या मान लीजिए मेंबरशिप क्लब फी, ठीक है, तो मेंबरशिप और क्लब फी, अब मेंबरशिप कौन लेता है, कोई कंपनी तो नहीं ले सकती, ठीक है, तो मेंबरशिप या क्लब फी कौन ले सकता है, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका डायरेक्टर, या प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पर्सनल यूज के लिए होगा, तो इस वजह से उसकी आईटीसी नहीं ले सकते। जैसे जिम की मेंबरशिप, क्लब सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इनकी आईटीसी नहीं ले सकते। या कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस अवन यूज, अब मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्शंस कराया है खुद के लिए, यानी कि डायरेक्टर ने अपने लिए कराया है या प्रोपराइटर ने अपने जो बिल्डिंग के लिए कराया है, ठीक है, उसकी भी आईटीसी नहीं ले सकते। यदि बिजनेस के लिए है तो आईटीसी ले सकते हैं। पर्सनल यूज एक्सपेंसेस आईटीसी नॉट अलाउड इन जीएसटी। तो कुल मिलाकर देखिए, जो एक्सपेंसेस पर्सनल यूज के लिए हो रहे हैं तो उनकी आईटीसी हम नहीं ले सकते। तो गाइज जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इससे अलग भी हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनकी आईटीसी हम नहीं ले सकते। जैसे मोटर व्हीकल, अभी आपको बताया था, मोटर व्हीकल पर जो आईटीसी होती है, जो जीएसटी होता है, उसकी भी हम इनपुट नहीं ले सकते। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, उसकी भी आईटीसी नहीं ले सकते। मेंबरशिप ऑफ ए हेल्थ सेंटर, ठीक है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, उसकी भी नहीं ले सकते। फूड्स की आईटीसी भी नहीं ले सकते। ट्रीटमेंट्स की भी आईटीसी नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रीटमेंट कौन कराएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या तो डायरेक्टर कराएगा, प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रोप्राइटर कराएगा, ठीक है, कंपनी कोई अपना ट्रीटमेंट्स नहीं कराएगी, ठीक है। हेल्थ एंड इंश्योरेंस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसकी आईटीसी नहीं ले सकते। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर मोटर व्हीकल्स, इसकी भी आईटीसी आप नहीं ले सकते। कन्वेंस की भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। रेंट ए कैब, यदि आप कोई कैब बुक करते हैं उसकी भी आईटीसी नहीं ले सकते। एलआईसी,
ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसकी भी आप नहीं ले सकते। हेल्थ इंश्योरेंस उसकी भी नहीं ले सकते। गुड्स लॉस्ट, मान लीजिए गुड्स जो है वो लॉस्ट हो गया, आईटीसी आप नहीं ले सकते। गुड्स रिटर्न ऑफ, ठीक है, हमने गुड्स को राइट ऑफ कर दिया, उसकी भी आईटीसी आप नहीं ले सकते। गुड्स स्टोलन, ठीक है, तो इसकी भी आईटीसी आप नहीं ले सकते। ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, इसकी भी आईटीसी आप नहीं ले सकते। पर्सनल कंजप्शंस, इसकी भी आईटीसी आप नहीं ले सकते। कंपोजिशन सप्लाई में भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। यदि आप ट्रेवल करते हैं उसकी भी आईटीसी नहीं ले सकते। नो आईटीसी फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। एग्जाम्प्टेड गुड्स, यदि एग्जाम्प्टेड गुड्स है उसके इसमें भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। नॉन जीएसटी गुड्स, उसके इसमें भी आप आईटीसी नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्प्टेड गुड्स और नॉन जीएसटी गुड्स, इस पर अप्लाई होता है रूल 42, ठीक है। तो रूल 42 क्या है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप वो देख सकते हैं। नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है, इसकी भी आईटीसी नहीं ले सकते। फ्रॉड केसेस की आईटीसी नहीं ले सकते। गुड ए फ्री सैंपल्स और गिफ्ट, यदि मान लीजिए कोई बिजनेस में सैंपल से गिफ्ट मिल रहे हैं तो उसकी भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, उस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।